हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और आज की सीडीपी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगेन यही कहूँगी कि मोटिवेटेड रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कब नोटिफिकेशन आ जाए। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लंबा ब्रेक लें पढ़ाई में, ठीक है। मतलब वीकली 5 डेज तो फिक्स ही रखिए कि पढ़ना ही है। सैटरडे संडे ऑफ ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू वांट टू एड्रेस और टू मेक अवेयर ऑल द सिटीजन्स ऑफ योर स्टेट अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोग्राम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। तो अगर आपको अपने स्टेट के सारे सिटीजन्स को अवेयर करना है किसी प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। अब देखो, आप एज अ स्टूडेंट हो, आपको भी टास्क दिया जा सकता है। आप एज अ टीचर हो तो आपको भी ये टास्क दिया जा सकता है। तो आप कैसे करोगे? सबसे अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन का तरीका क्या होगा? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन करोगे, टू वे कम्युनिकेशन करोगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करोगे, या मास कम्युनिकेशन करोगे? तो देखिए, यहां पर क्लियर कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जनसंचार करोगे। जनसंचार एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कोई एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक मैसेज को कंपोज करती है या उसको बनाती है जैसे भी, और फिर उसको बहुत सारे लोगों में सर्कुलेट करती है। सर्कुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, या फिर माइक अनाउंसमेंट के थ्रू, रैली के थ्रू, मतलब बहुत सारी चीजें होती है मास कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो ये होता है मास कम्युनिकेशन। तो ये करेंगे। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन तो होगी नहीं, क्योंकि हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अवेयर करना है, यानी कि सिटीजन्स को करना है पूरे स्टेट के। टू वे कम्युनिकेशन ऐसी होती है, आपने बोला फिर उधर से कुछ आ रही है बात, तो इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको स्टेट के लोगों का, आप हर एक स्टेट के एक एक लोगों की आप फीडबैक थोड़ी ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये होगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 years old स्टूडेंट्स मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन। 9 साल का बच्चा है, उसकी मॉरल रीजनिंग जो है वो किस चीज पर बेस्ड होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए द फिजिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन गुडनेस और बैडनेस, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके कंसिक्वेंसेज क्या हैं, वो बैड है गुड है, इस हिसाब से। एन एक्शन इज जस्ट टू बी राइट इफ इट इज इंस्ट्रूमेंटली सेटिस्फाइंग वंस ओन नीड। अगर ये आपकी खुद की नीड पूरी कर रहा है तो ही आप उस काम को करेंगे या उसको जज करेंगे। ओबेइंग रूल्स शुड ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट और रिटर्न, या फिर रूल्स ओबे करने का कुछ ना कुछ आपको रिटर्न आना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये रूल फॉलो करूंगा लेकिन ये मुझे चाहिए। द राइट एक्शन इज वन दैट वुड बी कैरिड आउट बाय समवन हुज बिहेवियर इज लाइकली टू इम्प्रेस अदर, या फिर सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता हो। ये तो हायर लेवल की बात हो गई। 9 साल का बच्चा है, अगर आप कोलबर्ग के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पर कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो स्टेज 3 पर है, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जो अपनी जो नीड सेटिस्फाई करने वाली होती है ये प्री कन्वेंशनल पे होता है, लेकिन ये पोस्ट कन्वेंशनल की ये कन्वेंशनल स्टेज की पहली स्टेज है और वैसे 3rd स्टेज है। तो ये अपनी नीड सेटिस्फाई करने वाला पहले ही चला जाता है, ठीक है। और ये भी नहीं होगा ओबेइंग रूल्स वाला भी, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 साल का बच्चा है ना, मैं अगेन कह रही हूँ कि 9 साल का बच्चा है, ये देखेगा कि वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की किस तरह से बन सकता है, वो उस चीज पर फोकस करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर स्टेज 3 में है, कन्वेंशनल लेवल की स्टेज 3 में। वह टोटल 6 स्टेजेस की उन्होंने बात की थी और 3 लेवल की बात करते हैं। एक तो था आपका प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये बच्चा कन्वेंशनल की स्टेज 1 पर है। स्टेज 2 आपकी सोशल ऑर्डर की होती है, वो थोड़ा बड़े लेवल का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। तो देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो हम एक इंसान से दूसरे इंसान के से जो बातचीत करते हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंट्रा हो जाएगा, अगर आर हो जाएगा तो वो अपने आप के थ्रू कम्युनिकेशन की बात हो गई। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप जब कर रहे हैं तो इसमें से क्या आपको जरूरी होता है? एक्टिव लिसनिंग, यानी कि आपको सुनना भी अच्छे से सही चाहिए, क्योंकि 2 इंसान अगर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं अगर उसकी बात सुनूंगी नहीं तो फिर मैं अपनी थोड़ी बोल सकती हूँ। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सुएशन, सुटेबल लैंग्वेज, फीडबैक। तो ये वही सुटेबल लैंग्वेज तो यूज करनी है, फीडबैक भी हमको चाहिए होता है, क्योंकि हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहां पर दूसरे की भी पर्सपेक्टिव को लेना है। पर्सुएशन का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, किसी को कन्विंस करना किसी चीज के लिए। तो हम जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो ये चीज भी हम करते हैं, हम पर्सुएड करने की कोशिश करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश या फिर उसको किसी चीज के लिए कन्विंस करने की कोशिश भी करते ही हैं, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन का पार्ट है ये भी। तो आपके 4 ऑप्शन ठीक होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा जो है लर्निंग का एग्जाम्पल है?
ग्रीटिंग द टीचर बाय फोल्डिंग हैंड्स, कि आप हाथ जोड़कर टीचर को नमस्ते कर रहे हैं। सलाइवेशन ऑन सीइंग द टेस्टिंग फूड, क्लाइंबिंग, रनिंग एंड थ्रोइंग बिटवीन 3 to 5 years, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो सलाइवेशन है ये भी एक तरह का आपका कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस एफर्ट भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सलाइवेशन तो अपने आप आ जाता है ना, उसमें आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपने फूड को देखा, आपके मुंह में पानी आ गया, ये लर्निंग नहीं होती है, ये कंडीशनिंग भी कह सकते हैं आप इसको। क्लाइंबिंग, रनिंग एंड थ्रोइंग बिटवीन 3 to 5 years, 3 से 5 साल का बच्चा जो है चढ़ना, कूदना, चीजें फेंकना, ये सब सीख जाता है। ठीक है, ये सीखता कैसे है कि उसकी खुद की बॉडी का भी स्ट्रक्चर होता है, ये लर्निंग नहीं होती है, ये फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर आएगा, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग का मतलब होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, कि आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ गया है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली रनिंग कर रहे हैं, कोई चीज आपने देख ली उसमें तभी आप रनिंग करना शुरू कर दोगे, ये फिजिकल एक्टिविटीज है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जब आप टीचर को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हो, ये चीज सिखाई जाती है बच्चों को, ये लर्निंग है और ये परमानेंट हो जाती है। जब आप स्कूल में जाते हो तो गुड मॉर्निंग करना है एक परमानेंट बिहेवियर हो जाता है, पूरी क्लास जो है खड़ी होकर, अब वही कल्चर टू कल्चर पर डिपेंड करता है। किसी स्कूल में अगर हाथ जोड़कर नमस्ते करना सिखाया है तो आप वो करोगे, आपके पेरेंट्स भी आपको सिखाते हैं कि टीचर जैसे मिल जाए तो उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करो, तो वो वाली चीजें हैं। तो ग्रीटिंग करना ये सिखाया जाता है, ये सोशलाइजेशन के थ्रू सिखाया जा सकता है, ये स्कूल में सिखाया जा सकता है, किसी से भी, और ये परमानेंट चेंज आ जाता है बिहेवियर में, ये आपने फील भी किया होगा, तो ऑलमोस्ट परमानेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैज अर्ज्ड ईच स्टूडेंट्स इन द स्कूल टू डू योगा ऑन ए रेगुलर बेसिस। भाई नया प्रिंसिपल आया है और वो कह रहा है कि योगा जो है वो रेगुलर बेसिस पर होगा। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्या सोचता है कि योगा इज एज इंपॉर्टेंट इन स्टडीज, कि योगा भी उतना ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। सारे स्टूडेंट्स योगा कर रहे थे बट रेगुलर नहीं थे, इसलिए जैसे वो इंचार्ज बने तो उन्हें कहा कि रेगुलर होगा। देयर वाज नो योगा प्रैक्टिस, स्कूल में योगा की प्रैक्टिस ही नहीं हो रही थी। He feels that yoga is good for physical and mental health of children, या फिर उसको लगता है कि भाई फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योगा बहुत जरूरी है। देखो इसके बारे में और बी और सी के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है ना, भाई वो आया है उसने बोला योगा करनी है, इससे पहले क्या हो रहा था हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम इन ऑप्शन को सही मान ही नहीं सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए कहता है कि योगा भी उतना ही जरूरी है जितना स्टडीज जरूरी है, और दूसरा कहता है योगा से फिजिकल और मेंटल हेल्थ बच्चों की ठीक रहेगी। तो ज्यादा दोनों ही सही हैं, लेकिन आप बताइए ज्यादा सही क्या होगा। ज्यादा सही यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी भाई, क्योंकि योग जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। प्रिंसिपल ने यही सोचा होगा और यही सोच हमारी होती है कि हम योगा क्यों कराना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं सोचते कि भाई स्टडीज की कितना इंपॉर्टेंट है, हम ये सोचते हैं क्योंकि आजकल टाइम में फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, इसीलिए हम योगा कराना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल की भी यही इंटेंशन होगी, ये हमें मानना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज नॉट द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है मोटिवेशन का रिजल्ट नहीं है। कृष्णा हैज इंक्रीज द टाइम ऑफ डांसिंग फ्रॉम 1 hour to 2 hours, भाई 1 से 2 घंटे बढ़ा दिया, किसी चीज से तो मोटिवेटेड हुआ है या हुई है ना, तो ये भी मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। जॉन स्टुअर्ट मिल स्टार्टेड स्टडिंग फिलोसफी फ्रॉम द एज ऑफ 12, 12 साल से इन्होंने शुरू की थी। अब यहाँ आपको मोटिवेशन लग रहा है कि क्या लग रहा है, आपको बस ये पता है कि 12 साल से शुरू की थी, ये आपके लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर मोटिवेशन का कुछ नहीं मिल रहा है। जगन ने स्टार्टेड टू शो इंटरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जगन ने ब्रीदिंग की प्रोसेस में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, दैट मीन्स कि वो मोटिवेटेड है कहीं ना कहीं से, उसने अभी अभी शुरू किया है वो इंटरेस्ट दिखाना, तो किसी चीज से तो मोटिवेटेड हुआ है ना। राम हैज प्रोग्रेस स्पीडली इन कोरिलेटिंग द ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री, राम ने तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक परिवर्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। अगेन प्रगति की है, दैट मीन ही इज ऑल्सो मोटिवेटेड, है ना, कुछ प्रोग्रेस की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप यहाँ पर ये रिजल्ट मोटिवेशन का नहीं है, ये आपको एक बता दिया गया है कि भाई उन्होंने 12 साल से वो किया, मतलब फिलोसफी को पढ़ना शुरू किया था, तो ये अलग चीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ग्रुप एफर्ट ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिव आइडियाज दैट कैन हेल्प मैनेजर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ग्रुप एफर्ट होता है जिसमें हम अल्टरनेटिव आइडियाज जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो डेल्फी टेक्निक, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो बताइए ये क्या होगा। तो देखिए ये जो है ये है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, है ना, मंथन करते हैं, दिमाग लगाते हैं, थिंकिंग करते हैं, और इसके थ्रू हम सोचते हैं कि हम क्या और चीज कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा डी, ब्रेनस्टॉर्मिंग का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वर्क एज एन इफेक्टिव प्रेज बाय द टीचर। इनमें से कौन सी इफेक्टिव प्रेज होगी, एक मतलब प्रभावी प्रशंसा आप कह सकते हैं, वो होगी, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, फोकसेस स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन देयर ऑन टास्क रेलिवेंट बिहेवियर, कि भाई बच्चों के अटेंशन जो है उनके अपने रेलिवेंट बिहेवियर, टास्क रेलिवेंट बिहेवियर पर शो करना।
ठीक है। यूजेस द अकम्पलिशमेंट ऑफ पीयर्स एज द कंटेक्स्ट फॉर डिस्क्राइबिंग स्टूडेंट्स प्रेजेंट अकम्पलिशमेंट, या फिर विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करना। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हो कि अगर पीयर की अकम्पलिशमेंट हुई है तो बच्चे की अपनी प्रेजेंट अकम्पलिशमेंट से उसको डिस्क्राइब कर रहे हो एज द कंटेक्स्ट फॉर डिस्क्राइबिंग, कि भाई उसने अकम्पलिशमेंट की है तो तुम भी करो, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर कॉम्पिटेंस और द वैल्यू ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को उनकी कॉम्पिटेंस के बारे में, और अगर वो अचीव करते हैं, कुछ अकम्पलिश करते हैं तो उसकी वैल्यू के बारे में। यूज पॉजिटिव बिहेवियरल सपोर्ट व्हेन स्टूडेंट्स सीम अनेबल टू कंट्रोल द बिहेवियर, जब आपको लगता है कि बच्चा जो है अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो आप उनको बिहेवियरल सपोर्ट प्रदान करो। तो देखो यहाँ पर प्रेज की बात है, प्रशंसा करने का तरीका कौन सा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट फोकसेस स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन देयर ऑन टास्क रेलेवेंट बिहेवियर, तो ये प्रशंसा का एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा है कि आप पीयर्स की जो भी अकम्पलिशमेंट्स रही हैं, उनकी जो कामयाबी रही है, उसके आधार पर आप बच्चों को वो कर रहे हैं, तो वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना होगा ये कि आप बच्चों को उनकी कंपिटेंस के बारे में उनकी प्रशंसा करोगे। अरे आप तो ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप में ये भी है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बताएंगे तो बच्चे की प्रेज ज्यादा होगी, वो मतलब पॉजिटिवली बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन को देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज इनिशिएटेड एज अ फॉलो अप ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया था वो किसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर आया था, तो ये आपको बताना है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, CABE मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कोठारी कमीशन 1964-66, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1988। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1987 में स्टार्ट किया गया था, और ये रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बेस पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। दूसरी चीज, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं प्राइमरी स्कूल्स में, उनको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया था। इसमें चाहे वो टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, इन सबको इंप्रूव करना बेसिकली स्कूल एजुकेशन के लिए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मतलब अगर आप सोचने की प्रक्रिया जो है उसमें सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आसान है। पिक्चर्स, साइंस एंड सिंबल्स, मस्कुलर एक्टिविटीज, या फिर लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस की बात है, तो पिक्चर्स भी आपको ब्रेनस्टॉर्म करती हैं, आपका मंथन करते हैं आप उनको देखकर। ऐसे ही साइंस और सिंबल्स को देखकर भी आप सोचना शुरू कर देते हो, लैंग्वेज को देखकर भी, लेकिन मस्कुलर एक्टिविटीज का यहाँ पर रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। So guys, this was the video for today. I hope you like it and thank you for watching the Zorawar classes.